क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था हमने, है ना? यस सर। कितने क्वेश्चंस किए थे? सर 5 क्वेश्चंस हमने किए। गुड। तो आगे बढ़। सर। हाँ जी, सर ये हज या हेज लॉ क्या रहता है? अभी वो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक वही है, ठीक है ना? ओके सर। आपको याद है हमने एक जमाने में सोडियम और क्लोरीन का विवाह देखा था, शादी, यस सर। वंस अपॉन ए टाइम। हाँ सर। वो जो पूरी कहानी है वही हेस लॉ है, इन वन सेंस। मतलब नॉट द स्टोरी बट देन वहां पे हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एंथैल्पीज, राइट? कि सोडियम जो है पहले सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलते हैं उसको हम। सो पूरा एंटायर प्रोसेस में अलग अलग एंथैल्पीज इन्वॉल्व है। तो उस एंथैल्पीज के बारे में बात करता है हेस लॉ। तो आपस से हम एक शॉर्ट में देखते हैं हेस लॉ किस प्रकार से काम करता है और कैसे उसका एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एंट्रोपी के अंदर। Today heading Hess law. This सर law कोई अजीब states गरीब आवाज आ रही है सर वहाँ से। अजीब और गरीब। अजीब अमीर बोलते हैं यार। क्यों गरीब? अभी अभी ठीक है क्या आवाज? लेट्स। यस सर। हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे मिलके कीर्तन कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं हॉल में। Okay. This law states that heat change सर कौन सा लॉ पढ़ा रहे हो accompanying सर? a chemical reaction is same whether the reaction takes place सर सर मैं पूछ रहा था इस लॉ का नाम क्या है? क्या बोले? हेज लॉ। सर लॉ का नाम क्या है? है इस लॉ का? पहले लॉ का नाम ही लिखा था ना। सर मैंने अभी ज्वाइन किया ना इसलिए। अच्छा अच्छा, दिस इज Hess law.
The reaction takes place in a single step or in multiple steps. लिख लीजिए इसको। ऐसे इसका उदाहरण भी हमने जब टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज पढ़ा वहां पे देखा था, मैंने बताया था आपको। किसी को याद है कौन सा उदाहरण बताया था मैंने? बस तो हमने हेस लॉ नहीं बोला, पर ऑलरेडी इस एग्जांपल, इस स्टेटमेंट का एग्जांपल हम देख चुके हैं। एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट वाज दैट व्हिच वी सॉ? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। याद है? सर। हाँ सर। तो मैंने बोला 2 स्टेप में हुआ। अगर सॉलिड से पहले लिक्विड बना, फिर सॉलिड से लिक्विड मतलब फ्यूजन है ना, एंथैल्पी फ्यूजन, उससे एंथैल्पी कुछ हुआ, फिर लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन हो रहा है। अगर 2 स्टेप में हुआ, 2 एंथैल्पीज आप लेंगे, या फिर डायरेक्टली मानो सॉलिड गैस बन गए, सब्लिमेशन हो गए, तो आइदर वे में नेट एंथैल्पी विल बी रिमेनिंग सेम। वही हेस लॉ बोलता है, द टोटल एंथैल्पी रिमेन्स सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स इन वन स्टेप और इन मल्टीपल स्टेप्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रिएक्शन है, A टू D कन्वर्ट हो रहा है, एक सिंगल स्टेप में A टू D बन रहा है, और यहाँ मानते हैं डेल्टा जिसका X है। तो अगर मानो ये सेम रिएक्शन इफ इट टेक्स प्लेस, दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सेम इफ इट टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, से फॉर एग्जांपल A गिविंग B एंड B गिव्स you C एंड देन C से बना रहे हैं आप D। आप 3 स्टेप को ही कर रहे हो, A शुरुआत किया और D में एंड किया आपने, और 3 स्टेप पे कर रहे हो, और ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है, डेल्टा H3 है, then what Hess law is saying is that delta H will be equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3, which is equal to X. Got the point? Yes, sir. Yeah. That's what Hess law is saying. सर एक और बात समझा। नोट कर लिया? Yes, sir. किसी ने तो बोला सर एक और बार, क्या एक और बार सर एक और बार समझाए नहीं। समझाइए। सर मैंने बोला अगर मान लीजिए एक सॉलिड है, उसका आप क्या करेंगे? सब्लिमेशन करेंगे, ठीक है? सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन? सॉलिड तो क्या होगा, माने गैस बन जाएगा, तो आपको क्या एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं आपने जो है ना 10 जूल एनर्जी सप्लाई किया सॉलिड को गैस बनाने के लिए, डायरेक्टली 1 स्टेप में आपने सब्लिमेशन करके कर दिया और उसके लिए 10 जूल एनर्जी लगा। सेम थिंग से आप तो बुद्धिमान, तो एक स्टेप में कर दिया। मुझे से बंदा है ये 2 स्टेप में करता है, ये बोलता है पहले मैं थोड़ा लिक्विड बनाता हूँ, मतलब मैंने फ्यूजन किया, तो यहाँ मुझे लग गया है 7 जूल, और फिर मैंने यहाँ के लिक्विड को गैस बनाने के लिए वेपराइजेशन किया, एवापोरेशन किया हीट करके, और इसलिए मुझे लग गया डेल्टा H इक्वल टू 3 जूल्स। सेम सॉलिड है जो पहले आपने लिया था। बोलो कुल मिलाया कितना एनर्जी लगा यहाँ मुझे? 10 जूल। 10 जूल लगा। डायरेक्टली जो आपने उसे कितना एनर्जी लगा? 10 जूल लगा, है ना? 10 जूल। ऑफ कोर्स वो सॉलिड सेम होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स ने। तो यही हेस लॉ बोलता है कि आप उसको आप एक स्टेप में कर दो उस रिएक्शन को, या फिर आप एक से अधिक स्टेप में करो। उस चीज को कन्वर्ट A टू B करने के लिए इतने भी स्टेप आप ले लो, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा, नेट चेंज होगा एंथैल्पी का, वो क्या होगा? सेम होगा। इज इट क्लियर? यस यस सर। Yes, sir. सर Yes, sir. ओके, क्या आगे सर बढ़ सबसे पहले वाली स्लाइड दिखाओ ना सर। तेरा खोपड़ी निकाल दूंगा अतरवा में। सबसे पहले क्यों जा रहा है? तो टाइम पास कर रहा है मेरे साथ। ये वाली अच्छा
सर लिख लूंगा सर, बाद में लिख लूंगा, आप आगे पढ़। हैस लॉ हेडिंग डालने के लिए तुमने मुझे इतना पीछे बुलाया, नो सर, हेडिंग के लिए नहीं, तो ये सबसे और पहले जो आगे लिखा था। यस सर, वो जूम चल रहा नहीं था, इसलिए वो स्क्रीनशॉट ले प्रॉब्लम। लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। अच्छा, नाउ आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट्स यस सर। लास्ट टाइम, या और उससे क्वेश्चन भी देखा था हमने, राइट? ये सब क्वेश्चन। एक नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड bond energy. What is bond energy? हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है इसको, The amount of The amount energy of energy required required amount to of to break a bond. bond. correct energy required to break 1 mole of bond present between two atoms. सर बोलो, सर मैंने एंट्रोपी कर दिया क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा है, वॉइस में क्लैरिटी नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच के बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है? जनरली हम पर मोल देखते हैं, वी कैलकुलेट पर मोल। तो 1 मोल बॉन्ड, जैसे ओ ओ बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी देखना है, तो जब एक ओ मॉलिक्यूल होगा है, तो ऐसे 1 मोल ओ, मतलब 1 मोल ऐसे बॉन्ड्स तोड़ने में टोटल एनर्जी कितना लगता है? जैसे पर मोल हम जनरली निकालते हैं, जस्ट एक पर मोल। सो ऑफ कोर्स बॉन्ड एंथैल्पी ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जब दो एटम के बीच में बॉन्ड का निर्माण होता है तो उस टाइम क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। Release. हाँ, अगर इन दोनों बीच का हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो मान लीजिए आप बोलेंगे तोड़ने के लिए आपको लग रहा है 5 जूल एनर्जी, तो अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस टाइम 5 जूल एनर्जी रिलीज होगा। एग्जैक्टली amount of energy released during the bond formation and amount of energy required to break the bond will be same, but generally जब हम bond enthalpy बोलते हैं तो we talk about bond dissociation enthalpy in general by default। अगर कोई bond enthalpy बोलते हैं, दोनों में मीनिंग bond enthalpy होता है, पर जनरली एक को डिफॉल्ट मानना पड़ता है बिकॉज साइन कन्वेंशन गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो साइन कन्वेंशन गड़बड़ हो जाता है, एक जगह एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक जगह एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा है। तो डिफॉल्ट जो हम मानते हैं वो ये है कि हम मानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है मतलब हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक के बारे में, है ना, वो एब्सॉर्ब कर रहा है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है उसका साइन क्या होगा? प्लस की माइनस, है तो एंडोथर्मिक हो गया। Endothermic पॉजिटिव positive. Positive. डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव इफ यू टेक दैट, वो लगता है ना तोड़ने के लिए, अगर रिलीज होगा बोलेंगे एक्सो हो जाएगा फिर, है ना। तो लिखिए इसके नीचे, इस बात में तो भूल जाएंगे हम। बॉन्ड एनर्जी is usually taken as bond dissociation energy, मतलब बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी उसको जनरली बोलते हैं। हेंस
प्लेयर टू प्लेयर वेरी होती है ना, तो इस प्लेयर के 10,000 है, उसके 9, 7, 8। ओके, एंड यहाँ पे एक और बात को ध्यान देना है, जब बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर आपको बॉन्ड एनर्जीज दिया हुआ है, देन द डेल्टा एच रिएक्शन विल बी जनरली, जब आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया होता है क्वेश्चन में, जो लास्ट आपने क्वेश्चन समझे सॉल्व किए थे, वहां पे हर एक का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। हीट ऑफ फॉर्मेशन जब दिया रहता है तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो। और जब बॉन्ड एंथैल्पी आपको दिया है ना, बॉन्ड एनर्जीज अगर क्वेश्चन में दिया है, in case bond energies are given, then we should do delta H reactant minus delta H प्रोडक्ट। इस बात का ध्यान देना, बॉन्ड एनर्जी दिया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो यहाँ भी लोग गलती करते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है, क्या क्वेश्चन में दिया है, बॉन्ड एनर्जी दिया है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, फिर साइन बदल जाएगा पूरा हीट ऑफ रिएक्शन का। सर HR और HP क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, summation of summation. R means reactant, P सर means हाँ, सर के आगे बोलिए जी जल्दी से। सर हाँ, आपने एंट्रोपी करा दिया क्या? एंट्रोपी क्या बोल रहे हो? सर एंट्रोपी सर एंट्रोपी एंट्रोपी करा दिया आपने? एंट्रोपी, एंट्रोपी टॉपिक अभी तक आया ही नहीं, इसके बाद आएगा। एंथैल्पी के बाद एंट्रोपी, एंट्रोपी के बाद गिब्स फ्री एनर्जी, ये 3 टॉपिक। एंट्रोपी, ओके स्लाइड देखा। अब इससे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। राइट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा H of the reaction. ये दिया हुआ है रिएक्शन, यस। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, ये क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ आपको कैसे करने का, अगला क्वेश्चन आप करिएगा। सर हाँ जी, सर एंथैल्पी 1573। आंसर बता रहे हो? हाँ यस 1573, there is some वो mistake in calculation. See once again. सर आसपास भी नहीं है क्या? आसपास तो है, अच्छा सर को फिर कैलकुलेशन करता हूँ।
सबने क्वेश्चन लिख लिया है क्या? Yes, sir. Yeah. Yes, अब sir. आप if you see this the reaction आपको दिया हुआ है, I'll read once again. सो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमको यहाँ बॉन्ड एनर्जीज दिया हुआ है, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा? जस्ट नाउ वी रोट अ फॉर्मूला, राइट? दैट इज डेल्टा H रिएक्शन इज delta H for the reaction is summation of delta H reactant minus summation of delta H products. ठीक है, तभी रिएक्टेंट साइड में बताओ, ऑन द रिएक्टेंट साइड आपके पास कौन कौन से बॉन्ड्स है? 2 CH के 2 हाँ, CL के। Sir, एक तो C CCl बॉन्ड है और एक CH बॉन्ड है ना? दो प्रकार के आपके पास बॉन्ड है, एक CH बॉन्ड है और एक CCl बॉन्ड रिएक्टेंट में। तो कितने CCl बॉन्ड है? 2 CCl बॉन्ड है, तो एक CCl बॉन्ड का एंथैल्पी कितना दिया है क्वेश्चन में? 325 है ना? एक CCl बॉन्ड का एंथैल्पी जो है क्वेश्चन में कितना दिया है? 325 प्लस आपके पास 2 CH बॉन्ड भी है इन 2 इंटू एक CH बॉन्ड का एंथैल्पी कितना दिया है? 416, इतना ही रिएक्टेंट के अंदर, माइनस प्रोडक्ट। बताइए प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड है किसी के बीच में? सारे नो तो सर। एटम है ना, no sir. सारे तो एटम, जीरो। किसी के बीच बॉन्ड्स है ही नहीं, तो प्रोडक्ट का कोई बॉन्ड एंथैल्पी होगा ही नहीं, जीरो। इसको करिए मल्टीप्लिकेशन, कितना आएगा? 1482. 1482 किलो जूल, दिस इज द आंसर। अगर प्रोडक्ट में होता तो सिमिलर वे प्रोडक्ट में लेते हम करते। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को शंका है इसमें? सर हाँ सर, जैसे Yes, एंथैल्पी sir. ऑफ फॉर्मेशन में एलिमेंट्स की एनर्जी 0 रहती है, वैसे भी इधर है ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ एलिमेंट का कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ फॉर्मेशन के लिए कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल 2H के बदले यहाँ पे होता है H2 है ना, तो उस केस में H2 में बॉन्ड है कि नहीं, है ना? है सर। तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगता है ना, जीरो कैसा हो सकता है ना? तो उसको वैल्यू दिया रहे क्वेश्चन में। अब यहाँ 2H मतलब एटम से हो, देयर 2H एटम्स, तो बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट ओनली। जब बॉन्ड ही नहीं है तो बॉन्ड तोड़ने की आवश्यकता क्या है कि नहीं? समझ गए। या should I proceed to next question? Yes, sir. यस सर। अगला क्वेश्चन। सर बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी एक ही है ना? हाँ एक ही है जी, एक ही है।
क्वेश्चन लिखे आप ट्राई करेंगे कि बताऊं मैं? सर कर 1 सर minute. ट्राई करेंगे. यस यस, पहले आप ट्राई कर लीजिए 1 मिनट, उसके बाद बताता हूँ. डन. सर 1 minute. सर हाँ जी. -4122. Minus 4122 is not the right answer. देखो कहीं तुमने प्लस वन में मिस्टेक किया रहेगा. सर माइनस सर 5. और 15 सेकंड सर बस. सर क्या माइनस सेकंड में कैसे आंसर आ सकता है? 15 सेकंड्स और बस आने वाला है आंसर. अच्छा, आने वाला है रास्ते में. सर हाँ हाँ. माइनस 560 जूल्स, मतलब माइनस 560 किलो जूल्स पर मोल. नहीं जी. -1125. -112 is very close to answer. बहुत नजदीक है आपका आंसर. ठीक है, बताता हूँ. रिएक्शन लिख लेते हैं. रिएक्शन को बॉन्ड के फॉर्म में लिखते हैं ताकि समझे कितने बॉन्ड्स वहां प्रेजेंट है. पहले बॉन्ड के CH2 है तो CH2 इस प्रकार से है, 2 कार्बन को है. अच्छा प्लस H2 मतलब H सिंगल बॉन्ड H गिव्स CH3 H जुड़ा किसको है? कार्बन को है. तो पहले इस प्रकार बॉन्ड के फॉर्म में रिएक्शन को लिख लीजिए ताकि आपको मिस्टेक ना हो. अब हम जानते हैं डेल्टा H रिएक्शन जो है दिस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. अब रिएक्टेंट साइड में आते हैं. यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे CH बॉन्ड दिख रहा है पहले आपको ना. सर आंसर -105. नहीं, यहाँ क्या बॉन्ड? CH बॉन्ड आपको दिख रहा है. ठीक है, कितने CH बॉन्ड है इधर कुल मिला के रिएक्टेंट साइड पे? हाउ मेनी CH बॉन्ड्स आर देयर इन रिएक्टेंट? 4 है. 4. तो 4 into डेल्टा H CH प्लस और कौन से बॉन्ड यहाँ दिख रहे हैं आपको? डबल बॉन्ड. C डबल बॉन्ड C बॉन्ड भी है. C तो डेल्टा H C डबल बॉन्ड C प्लस और क्या दिख रहा है? H बॉन्ड भी है. ये सारे ऑन द रिएक्टेंट साइड माइनस प्रोडक्ट्स. एंड द प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 प्रकार दिख रहे हैं, एक CC और एक CH. कितने CH बॉन्ड है? 6. सर -125. -125 इज द करेक्ट आंसर. यस सर, मेरा भी वही है. करेक्ट, यू आर राइट. डेल्टा H C सिंगल बॉन्ड C. करेक्ट. यहाँ पे आप देखो ध्यान से तो ये 4 डेल्टा H CH ये 6 ये कैंसिल हो सकता है ना? They can cancel out, not entirely. 4 तो निकल जाएंगे ना, तो 2 बचेंगे बिकॉज दोनों ही CH है.
मैथ्स तो आता होगा। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डेल्टा एच सी डबल बॉन्ड सी प्लस डेल्टा एच एच सिंगल बॉन्ड एच माइनस 2 delta H C single bond H minus delta H C single bond C. Now putting the values over here for C double bond C. For C double bond C, what is the value given to you? 615. Yes, sir. And for H single bond H, you have 435. 435. minus 2 into for CH 414 14. minus for C single bond C 347. 7. Now you can solve this. So how much you're getting? Minus 125 kilojoule per mole. Anybody has any difficulty in this? You can ask. No, sir. क्वेश्चन दिखाना एक बार। देख लिया? यस सर। One more question हो जाए? Last. Last question. नहीं दिया ना? क्या बोल रहे हो? आपका आवाज कट रहा था, समझ में नहीं आया मुझे क्या बोल सर रहे हो। तो जो एनर्जी दी हुई है वहां पर वो सर वहां पर जो एनर्जी दी हुई है वो सिंगल बॉन्ड के लिए दी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है सर। C सिंगल बॉन्ड C के लिए भी एनर्जी दी हुई है और C डबल बॉन्ड C के लिए भी दी हुई है ना? यस। या अगला क्वेश्चन। Calculate the enthalpy of the reaction Please do this. किलो कैलोरीज में आंसर निकालना है। Don't in units. Sir, minus 150 kilocalorie per mole. माइनस 150. नहीं minus 279. नहीं
Sir, minus 89 kilocalories per mole. minus 89. oh you're close. Sir, minus 434. नहीं, आप लोग गड़बड़ कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं सब। सर वो 111 है कि 11 है? 11 देखो सर, वो सर मैंने 11 लेके कैलकुलेट कर लिया, 111 है ना वो। अच्छा Sir, minus 79. minus 79 is correct Sir, answer. minus 79 kilocal. Sir, minus Correct. 79. minus 79 kilocalories is the right answer. minus 79 sir. करेक्ट। जिनको नहीं आया वो चेक कर लीजिए क्या गलती हो गई आपकी। यस सर, मेरा भी सही था, पर मैंने 135 को 35 ले लिया। लो, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। ऐसे तो कुछ सिंपल है ना क्वेश्चन ये। Yes, sir. सर पूरे कैंप के सबसे इजी न्यूमेरिकल है आपके। क्या बोले? सर कैंप में सबसे इजी न्यूमेरिकल यही है। हाँ, एकदम सोफा न्यूमेरिकल है। बताओ OF2 में कितने 2 OF बॉन्ड्स है ना, 2 डेल्टा H OF प्लस इसमें 2 OH बॉन्ड है, 2 डेल्टा H OH माइनस प्रोडक्ट मिल गया डेल्टा H वो डबल बॉन्ड हो प्लस 2 इंटू डेल्टा H HF। OF कितना है? OF का 44 तो 2 इंटू 44 88 प्लस OH कितना है 111 मतलब 222 O कितना है? O is 119. 119 अच्छा हाँ Yeah. 119 प्लस 2 इंटू HF का 135. 270 हो जाएगा ना, बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। This is how much? 310 सर यहाँ पे 119 नहीं होगा into 2। कहाँ बोल रहे हो? सर 119 into 2 होगा ना सर। 2 क्यों होगा? 2 क्यों होगा पुत्र? O डबल बॉन्ड हो कितने हैं यहाँ पे? O2 का मतलब होता है O डबल बॉन्ड हो ना, एक ही O डबल बॉन्ड हो ना यहाँ पे। हाँ सर सही है। 270 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 389। This is minus 79 kilocalories per mole. This is bond energy questions. आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ? थैंक यू। इससे पहले कि आगे बढ़ूं एक और चीज एंथैल्पी के बारे में बोल देता हूँ। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे जो है ना डेल्टा 0 होता है। Reactions in which delta is equal to 0 are called as isoenthalpic reactions। जिन रिएक्शन में कोई हीट चेंज नहीं होता, मतलब ना एनर्जी लॉस होता है ना गेन होता है, वो रेयर है ऐसे रिएक्शंस, ऑलमोस्ट ना के बराबर। बट जैसा ऐसा हो गया तो फिर उन रिएक्शन को हम आइसोएंथैल्पिक रिएक्शंस बोलते हैं। और दोनों बैलेंस हो गया डेल्टा 0 पे। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी के अंदर जाते हैं। हमारा सेकेंड सुपर हीरो एंट्रोपी, सुपरमैन। और एंट्रोपी पढ़ने से पहले उस कनेक्ट करने वाला सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो पुट अ हेडिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
सेकेंड लॉ सर प्रीवियस लाइट लगाओ ना 2 मिनट 2 मिनट बहुत होते हैं यार। हाँ सर 1 मिनट ओके डन किया। हाँ सर हो गया थैंक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। This law states that the entropy of the universe is continuously increasing। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि जो यूनिवर्स का एंट्रोपी है लगातार बढ़ रहा है। तो इससे ही प्रश्न उठता है कि एंट्रोपी क्या है, और हम शुरुआत करते हैं टॉपिक कॉल्ड एज एंट्रोपी सेकेंड लॉ के साथ। Yes, sir. अब मुद्दा उठता है कि एंट्रोपी क्या है। तो एंट्रोपी इज बेसिकली, लिख लेते हैं साथ ही साथ, समय कम है। एंट्रोपी डिनोटेड बाय एस। It is a measure of randomness or disorder the system। कितना रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस सिस्टम के अंदर, उसको जो मेजर उसका एंट्रोपी बोलते हैं। रैंडमनेस तो आपका मतलब बहुत आप बोलिए बीइंग रैंडम इज नेचुरल फॉर यू और अननेचुरल? सर नेचुरल नेचुरल। जैसे मान लीजिए अपने क्लास में आपने देखा होगा, बचपन से पढ़ते हैं, बहुत साल हो गए आपको स्कूल सिस्टम में, 10 साल 11 साल 12 साल एक्सपीरियंस है आपको। तो कभी कोई क्लास में आपने देखा कोई टीचर के बोलता है, अरे इतने शांत क्यों बैठे, थोड़ा तो बात करो, थोड़ा तो आवाज करो, ऐसा कोई टीचर बोलता है क्या? नो सर। क्या बोलना पड़ता है उल्टा? अरे टीचर जब नहीं है तब छोड़ो, जब टीचर सामने पढ़ा रहे तब भी 10 बार बोलना पड़ता है, भाई शांत रहो, डिसिप्लिन में रहो, है ना? So being in indiscipline, being random is a very spontaneous thing for everybody। ना बहुत naturally हम random रहना चाहते हैं। Being in discipline is not spontaneous। इसीलिए सेकेंड लॉ ये बोलता है यूनिवर्स में जो है ना एंट्रोपी लगातार बढ़ते जा रहा है। एंट्रोपी क्या है? इट इज रैंडमनेस। और रैंडमनेस लगातार इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज नेचर में इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं लगातार कंटिन्यूसली, एंड ये सभी रिएक्शंस जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रहे हैं। और जब कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो जनरली जो है रैंडमनेस बढ़ता है। या फिर अदर वे राउंड ये बोल सकते हैं, ये भी बोलता है जब रैंडमनेस बढ़ता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। And to be random is spontaneous, to be disorderly is spontaneous, to be orderly is non-spontaneous। तो majority of the reactions जब वो reaction perform करते हैं उनको stability मिलती है डिसऑर्डरनेस से। जैसे इस बंदे ने, सुपरमैन ने क्या बोला, मैं नहीं बोल रहा सब, सुपरमैन बोल रहा है, ठीक है ना? सुपरमैन बोलता देखो बालराजू सर, लास्ट टाइम आपने ही मैन को ह्यूमिलिएट करने के लिए या उनका लॉ को जो है क्या बोलते हैं रिजेक्ट करने के लिए कौन सा उदाहरण दिया था आपने? विच एग्जाम्पल वी हैव टेकन? आइस क्यूब, है ना? आइस क्यूब। जब इस बंदे ने हमको बोला, क्या बोला कि ऑल द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, हमने बोला एक आइस क्यूब का पिघलना, आइस क्यूब का
पिघलना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, पर भी ये स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है। तो आपका थ्योरी फेल हो गया। ये बंदा बोल देखो मेरा थ्योरी यहाँ काम करेगा, बोला देखो सॉलिड स्टेट में जो है ना मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब ऑर्डरली होते हैं, राइट, सॉलिड स्टेट। पर लिक्विड स्टेट में कितने ऑर्डरली होते हैं? ऑर्डरनेस बढ़ता है, डिसऑर्डरनेस बढ़ता है लिक्विड में? डिसऑर्डरनेस बढ़ता है। तो बोले देखो मेरा थ्योरी ये है, वो बोलते सुपरमैन, अगर एंट्रोपी कोई रिएक्शन का बढ़ेगा तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। For a reaction to be spontaneous, the entropy, randomness, the disorderness must increase. And he says that this example exactly suits my theory. Because यहाँ पे भले ये एंडो है, पर यहाँ पे हो क्या रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड में जा रहा है, यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो जो ही मैंने एक्सप्लेन नहीं कर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुपरमैन बोलता है आप कोई भी रिएक्शन नेचर में देखो जो हो रहे हैं वहां स्पॉन्टेनिटी तभी आएगी जब रैंडमनेस बढ़ेगा। एंड मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस डू फॉलो द सेम थिंग, बट के बारे में बाद में बात करेंगे, फिर इन बातों को लिख लेते हैं अगर समय मिला तो आज। तो एंट्रोपी क्या है, मेरे रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस मेजर को एंट्रोपी बोलते हैं, कितना डिसऑर्डर, कितना रैंडमनेस वगैरह। कुछ और बातें एंट्रोपी को लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी क्या है, अभी एंट्रोपी को भी एग्जैक्टली मेजर नहीं करते हैं हम, चेंज इन एंट्रोपी मेजर करते हैं, डेल्टा एस। वी मेजर डेल्टा एस if delta s is positive, डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब क्या, उसका मीनिंग एंट्रोपी बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। क्योंकि डेल्टा एस मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वापस है। अब प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा और रिएक्टेंट कम होगा तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना, तभी वैल्यू। और प्रोडक्ट में एंट्रोपी ज्यादा है मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा है। डेल्टा एस पॉजिटिव मींस एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, entropy increasing. If delta S is positive for a reaction, then the reaction is said to be spontaneous. And if delta S is negative, the reaction is said to be non-spontaneous. लिख लीजिए इस बात को। इस तरह से स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है। सर जीरो के लिए कोई स्पेशल केस है? अगर डेल्टा एस जीरो हो गया, इसको हम बोलेंगे आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। It is called as isoentropic process. एंड हम ये बोल सकते हैं कि अगर जीरो हो गया तो जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होगा और इक्विलिब्रियम में है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इट इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। इफ डेल्टा इज जीरो, वी कैन से द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। Our next chapter is chemical and ionic equilibrium. The next chapter? Yes. सर दो ही लॉ हुए थर्मोडायनेमिक्स के। अरे भाई मैं कहाँ अभी शुरू कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर होने के बाद। अच्छा। ये चैप्टर होने के बाद जो अगला चैप्टर है वो इक्विलिब्रियम आने वाला है, वो बता रहा हूँ। अभी थोड़ी स्टार्ट करने लगे। हाँ सर समझा। Yeah. Write few more points of this. Point important. हाँ, डेल्टा एच और डेल्टा एस का संबंध, डेल्टा एच और डेल्टा एस is given by delta H upon T. This is a relation between enthalpy and entropy. इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा एच दिया रहेगा, डेल्टा एस पूछेगा, डेल्टा एस पूछेगा, टी दिया ही रहता है। टेम्परेचर ना, हाँ टी इज टेम्परेचर, क्या बात है, ग्रेट। हाँ
एंड जिस प्रकार से हमने डेल्टा एच का बताया था, डेल्टा एच इज प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस का भी हम रिएक्शन के लिए बोल सकते हैं। डेल्टा एस रिएक्शन इज समेशन ऑफ डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एस रिएक्टेंट्स। डेल्टा एस के फॉर्मूलास और एक ये लिख लिया आपने, Yes, sir. और एक फॉर्मूला डेल्टा एस का कि एंट्रोपी change is delta S during isothermal reversible expansion with a gas is delta S equal to, अगर वो isothermal प्रोसेस में पूछता है तो वैल्यू 0 डेल्टा एस का फॉर्मूला हो जाएगा 2.303 R log V2 by, आपने ये फॉर्मूला देखा लग रहा है कि आपको? यस सर, वर्क हाँ, डन। work वर्क डन का जो फॉर्मूला लिखा था हमने, सिमिलर वैसा ही फॉर्मूला है। वहां पे n है, यहाँ पे n नहीं है, और वहां पे t था, यहाँ पे t भी। सर previous slide दिखा दो। क्या बोले? Previous slide। प्रीवियस स्लाइड, एक मिनट लिख देने दो। डन। Sir, R real gas वो constant है ना वो? करेक्ट, शाबाश, क्या बात है, ब्रिलियंट है। सर मतलब फिर ये वाला जो फॉर इक्वेशन है, फिर जब हमारा सिस्टम के अंदर पीछे से गैस में होंगी तब यूज होगा क्या? क्या बोल रहे हो? मतलब ये सिर्फ नहीं, जो भी हमको क्वेश्चन में समझेगा, देखिए अगर क्वेश्चन में आपको दिया है इतना वॉल्यूम से इतना वॉल्यूम हो रहा है ना, आपको वॉल्यूम्स दिया है, प्रेशर दिया है, तो समझ में आता है ना, यही की फॉर्मूला है वॉल्यूम प्रेशर वाला, है ना। वो बोला है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रहा है इतने वॉल्यूम, तो एक ही ये फॉर्मूला है। अगर उसने दिया है अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एंट्रोपीज दे रखा है, इसका एंट्रोपी इतना है, इसका एंट्रोपी इतना है, बताओ रिएक्शन कितना होगा, तो फिर डेल्टा एस इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे। और उसने बोला है भाई डेल्टा एच इतना है, एंथैल्पी इतना है, चेंज इन एंथैल्पी, बताओ एंट्रोपी कितना होगा, तो वो यूज करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा अपने को गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन। Yes, sir. So that will tell the answer. Noted? सर Yes, sir. हाँ जी। सर पिछला स्लाइड एक मिनट दिखाना, उसमें कुछ डाउट है। हाँ, सर ये एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट होगा क्या सर? रिएक्टेंट है, हाँ बराबर, सही पहचाना। सर मीन्स एच के तरह नहीं है, डेल्टा एच के तरह, डेल्टा उसमें एच तो भी सेम ही डेल्टा है। एच रिएक्ट, सर वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है ना? वो किसके लिए? सिर्फ बॉन्ड एनर्जी के लिए डेल्टा एच, इससे पहले ही पढ़ा डेल्टा एच हमने। यस सर, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, डेल्टा एच फॉर फॉर्मेशन में पढ़ा। जनरली डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता है, सिर्फ जब बॉन्ड एनर्जीज दिया रहेगा तभी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। बॉन्ड एनर्जी के अलावा और कुछ भी एंथैल्पी आपको दिया है रिएक्शन में, एनी एंथैल्पी सर गिवन जितने टाइप्स ने पढ़े हैं, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होगा, एक्सेप्ट इन बॉन्ड एनर्जी। सिर्फ बॉन्ड एनर्जी वाले केस में उल्टा होता है, ठीक है ना, वो एक एक्सेप्शन है बस। ओके सर। एक क्वेश्चन ले ले। हे कृष्ण। What is the equilibrium? एक मिनट, आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं हुआ है ना? नहीं सर, नहीं हुआ। ये जो क्वेश्चन है वो इक्विलिब्रियम और थर्मो कनेक्ट करना चाहिए क्वेश्चन है, वो नहीं लेते हैं। सब क्वेश्चन हम कनेक्टिंग क्वेश्चन है। The enthalpy
change to a reaction at 273 Kelvin and 1 atmosphere is 250 kilojoule per mole. Find its entropy. Sir, 9.157. कितना? 9.157. 9.157. बाकी लोग क्या आ रहा है? तो सिंपल फॉर्मूला क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? Delta H is Delta 70. H. डेल्टा एच Delta टी। T. डेल्टा एच कितना दिया? 250। 0.915. वही सर पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे 9.157 हो जाएगा। कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है? इतना ही आ रहा है सबको 0.9175 आ रहा है, तो शिफ्ट कर देंगे सर तो 9.175 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन ही तो है, बाकी तो समझ में फॉर्मूला सिंपल है। लेकिन 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 9 कितना 915। हाउ मच व्हाट इज द यूनिट्स फॉर दिस? किलोजूल पर मोल पर केल्विन, है ना? डेल्टा एच इज किलोजूल पर मोल अपॉन टी भी है तो पर केल्विन भी आएगा इधर, यूनिट्स हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर। सर हाँ जी, सर अगर डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा ना? नहीं, एक मिनट ना, यहाँ पे हम एंडो एक्सो और डेल्टा एस को कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो बोल रहे हो यू आर सेइंग फ्रॉम द फॉर्मूला पर्सपेक्टिव, राइट? आप इस फॉर्मूला को देख के बोल रहे हो, है ना? सर आपने बताया था नॉन स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रहते। हम लो, ये तो आधा अधूरा ज्ञान हो गया ना। अभी वो थ्योरी फेल हो गया तभी तो एंट्रोपी आया ना। अगर वो थ्योरी सही होता, वो किसने बोला? मैंने थोड़ी बोला, ही मैन ने बोला था। एंथैल्पी बोलता है कि सारे एक्सो रिएक्शंस जो है स्पॉन्टेनियस है, सारे एंडो रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर ये बात सही होता, एक्सेप्ट हो जाता, तो आगे पढ़ने जरूरत ही नहीं पड़ती थर्मोडायनामिक्स। वही खत्म है चैप्टर हमारा। यस सर, सॉरी। वहाँ फ्लॉस है, उधर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये भी एकदम परफेक्ट नहीं है, अपना सुपरमैन का थ्योरी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए इस फॉर्मूला के आधार पे कुछ जजमेंट आप मत करिए, बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब अगला जो अपना हीरो आने वाला है, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो है गोबरमैन। ठीक है, गोबरमैन आएंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और चैप्टर को विराम देंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर एक डाउट था नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर? सर Yes, मेरी sir. एक रिक्वेस्ट थी। तुम्हारी रिक्वेस्ट, तुम्हारी डाउट बोलो। सर डाउट वाला